हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं लास्ट वीडियो में आपको सब्जेक्ट सिलेक्शन के बारे में बताया था, तो सब्जेक्ट सिलेक्शन करना तो बहुत अच्छा आपको समझ में आया होगा। लेकिन अब उससे ज़्यादा मैं आपको कुछ बातें बताऊं, तो हमारे देश में कुछ ऐसे कोर्सेज़ हैं जिसके बारे में आपको जानना ज़रूरी है। बहुत सारे बच्चों को इसके बारे में नॉलेज होगा, लेकिन मैं ऐसा कहता हूँ कि बहुत कम बच्चे इस फील्ड में जाते हैं। तो इसका रीज़न क्या है कि वो हमेशा अपनी सिक्योरिटी चाहते हैं। तो इस कारण से पेरेंट्स भी उनको उस फील्ड में जाने नहीं देते हैं, बट उसमें बहुत पैसा है। अगर आप एथिकल हैकर्स जो नाम सुना होगा आपने या नहीं सुना होगा, तो इसके बारे में मैं डिस्क्रिप्शन दूंगा। तो ये एथिकल हैकर बन जाते हैं, तो आपकी जो सैलरी होगी आफ्टर गेटिंग एक्सपीरियंस, इट विल मूव अप टू 50 to 60 lakhs पर एनम। मेरी बात अच्छे से सुना आपने, 50 to 60 lakhs आपकी पेमेंट होगी। और इवन दो करोड़्स में भी आपकी पेमेंट्स हो सकती है अगर आपको गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनी आपको हायर करती है एज ए एथिकल हैकर के फॉर्म में। अब हम बात करते हैं कि एथिकल हैकर होता क्या है। देखिए, आपने सुना होगा कि हम कभी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते रहते हैं, तो उसके बीच में कभी किसी ने आपके जो अमाउंट है, जो आप पिन अपना डाल रहे थे, उस ड्यूरेशन में आपका पैसा कहीं ट्रांजैक्शन के बीच में कहीं आपका पैसा क्या होता है, मिस हो जाता है। तो इस ड्यूरेशन में क्या होता है कि ये साइबर क्राइम का मामला बन जाता है। जब आप साइबर क्राइम के सेल जाते हैं तो मोस्टली साइबर सेल में आपके केस तो रजिस्टर हो जाते हैं, लेकिन केस जो रजिस्टर हुए हैं वो उसका रिजोल्यूशन, उसका केस पेंडिंग इतने हैं हमारे देश में। लगभग हर साल 65% ऑफ द केसेस पेंडिंग ही रह जाते हैं। बच्चे, मैंने ये बात सुन के देख आपको हैरानगी होगी। अगर आपके साथ कोई भी साइबर क्राइम हो जाता है, आपके पैसे एटीएम से अगर पैसे आपके चोरी हो जाते हैं, या फिर आपका मोबाइल डाटा हैक हो जाता है, या फिर आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन चोरी हो जाती है, तो आप इसके लिए जब आप पुलिस स्टेशन जाएंगे, साइबर सेल जाएंगे, तो आपको पता चलेगा वहाँ पर ऐसे हज़ारों केस पेंडिंग है। लगभग 2016 का अगर मैं आपको डाटा बताऊं, तो पूरे देश में लगभग 12,000 समथिंग केसेस थे 2016 के बाद। अब हमारे पास 2020 तक का डाटा अवेलेबल है। उस डाटा के हिसाब से ये केसेस बढ़ के 50,013 हो गया। मतलब लगभग 300% का ग्रोथ हो गया। मतलब इतने केसेस बढ़ गए। बट हर साल इन केसेस को रिजॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट के पास एक प्रॉपर एजेंसी अभी भी नहीं है, और प्रॉपर मैकेनिज्म अभी तक गवर्नमेंट उसके पीछे डेवलप नहीं कर पाई है। जब आप ऐसे, मैं भी अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैंने एसबीआई में बताया कि मैंने फ़ोन पे किया था, तो उसमें 10,000 की जो अमाउंट है वो मेरा मतलब सामने वाले को मैंने क्रेडिट कर दिया। मुझे ट्रांजेक्शन में शो हो रहा है, बट सामने वाले के अकाउंट में शो नहीं हो रहा कि वो 10,000 वो रिसीव किया है। इसके बीच में क्या प्रॉब्लम हुआ है, मैं लगभग 3 साल से इसके पीछे घूम रहा हूँ, लेकिन 3 ईयर्स से मुझे कोई भी इसका रेजोल्यूशन नहीं मिला। ये एसबीआई का ही केस है। तो आपको मैं ये अपना लाइव एग्जांपल दिया हूँ। ये एग्जांपल मैं इसलिए बताया क्योंकि ये मेरे जैसा एक सिंगल केस है। ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं जिसमें बच्चे आपको इसके बारे में पता ही नहीं चलता है कि आपका जो पैसा है कहाँ गया, और उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन तक नहीं मिल पाती है। कभी कभार ये देखिए, ये तो हुआ पैसे की बात, कुछ ऐसी होती है पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है। डाटा चोरी होता है। डाटा चोरी इन द सेंस, मतलब आप बच्चे आप देखते होंगे, आप अभी मोबाइल में अगर आपने समझ लीजिए एप्पल के मोबाइल को सर्च किया, देखा कि एप्पल के कौन कौन से नए मोबाइल आए हुए, या फिर आपने नई टी शर्ट का अपने देखना स्टार्ट किया, तो आपको पता चलेगा थोड़ी देर बाद, आप भले फेसबुक देख रहे हो, भले इंस्टा देख रहे हो, तो थोड़ी देर बाद आप जो मोबाइल के बारे में सर्च कर रहे थे ना, उसके डाटा आपको शो होने लग जाते हैं। तो ये क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट कर रहा है कि आपको पीछे से कोई क्या कर रहा है, ट्रैप कर रहा है। वो देख रहा है कि आप किस चीज़ को ज़्यादा देख रहे हैं। अगर फॉर एग्जांपल कोई बच्चा वीडियो गेम्स को देख रहा है, तो वो गेम्स डाउनलोड करने के ऊपर सोचता रहता है, तो दिन भर तो वो जो गेम्स को वो देख रहा है, सर्च कर रहा है ना, तो वो उसको जब भी वो अपने मोबाइल यूज़ करेगा, तो उसको मोबाइल में हमेशा जो एड्स आएंगे, वो एड्स रिलेटेड टू वीडियो गेम्स ही आएगा। तो आप ये समझ में आ गया कि आप हमेशा गूगल के साथ आप ट्रैक हैं।
आपको ट्रैकिंग किया जा रहा है, आप हर मूवमेंट में ट्रैक हो रहे हैं। इवन दो आप किस लोकेशन पे जाते हैं वो तो ट्रैक होता ही है, उसके साथ साथ आपका हर मूवमेंट, आपका हर जो आप जो पेमेंट करते हो, किस चीज़ को परचेस करते हो, आप किस टाइप के बायर हो, इसके बारे में देखते हुए हर चीज़ में आपके ऊपर ट्रैकिंग जारी है। तो आप समझ सकते हैं कि इसको बोलते हैं डाटा, माने आपकी इंफॉर्मेशन लीक हो रही है कि एक एवरेज पर्सन कितना किस किस चीज़ों में खर्चा करता है, उसकी हैबिट्स क्या हैं, उसके वांट्स क्या हैं। तो इससे रिलेटेड चीज़ें क्या हो रही हैं, हैक हो रही हैं, मतलब आपके पीछे भी ट्रैकर ऑन है। अब रही बात कि साइबर क्राइम को रोकने के लिए एथिकल हैकर की रिक्वायरमेंट है। तो आप समझ लीजिए फ्यूचर में, जैसे आपने देखा कुछ दिन पहले बायो वार स्टार्ट हुआ, आपको लगा नहीं होगा ना बायो वार था। तो मैं आपको बता दूं, जो चाइना से जो आपको दिखा होगा वायरस आ रहा है, चाइना से पूरे वर्ल्ड में चले गया, तो वो कोई एग्जाम्पल नहीं है, कोई छोटी सी बात नहीं है, वो एक बायो वार है। उसमें क्या होता है कि एक वायरस को डेवलप किया जाता है और उसको दूसरी कंट्री में फैला दिया जाता है। उससे क्या होता है, दूसरी कंट्री की इकोनॉमी फ्लॉप हो जाती है। तो ये चीज़ आपने एग्जाम्पल में देखा होगा, इंडिया और बहुत सारी कंट्री इसमें बहुत प्रॉब्लम फेस करी थी। जिस कंट्री से स्टार्ट हुआ वो कंट्री तो सेफ था, चाइना को कुछ नहीं हुआ, लेकिन बाकी कंट्री जितने भी थे वो सब के सब इसके अंदर में लपेटे में आ चुके हैं। तो आप ये समझ गए होंगे इसका क्या एडवांटेज है। जैसे आपने देखा होगा कि आपको अच्छी कद काठी वाले लोग, जो अच्छे बॉडी बिल्डर्स लोग हैं, उनको सोल्जर्स बन जाना चाहिए, ऐसा मैं बोलता हूँ। दिमाग वाले को भी बनना चाहिए, बट दिमाग वाले हैं और नॉलेज भी है तो दे कैन मूव टू दी सिक्योरिटी सेल ऑल्सो। सिक्योरिटी सेल गवर्नमेंट का ऑथोराइज्ड सेल होता है, जिसमें साइबर पुलिस, साइबर एक्सपर्ट, सिक्योरिटी सेल इंचार्जेस, इन सब का पोस्ट निकलता है बच्चे। ये भी एक गवर्नमेंट को आपके द्वारा किया हुआ हेल्प होगा। तो ये एक कोर्सेज हैं, इससे रिलेटेड कुछ कोर्सेज होते हैं, एग्जाम्स भी होते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपका इंटरेस्ट कोडिंग और आईटी फील्ड में मूव करने का हो, तो उस कंडीशन में आप डेफिनेटली साइबर सिक्योरिटी को अपना एक पैशन बना सकते हैं। देखिए, ये स्टार्ट होता है क्लास 10 से पहले भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, 10th के बाद कर सकते हैं, 12th के बाद कर सकते हैं, ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन तक कर सकते हैं ये कोर्सेज। सो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट नीड क्या होती है कि आपका जो विजन है वो क्लियर होना चाहिए। सेकंड थिंग क्या होती है कि जो बच्चे 10th से पहले करना चाहते हैं, बिफोर 10th, वो बच्चों को मैं कहता हूँ कि वो कोडिंग के बारे में नॉलेज ले लीजिए। तो कोडिंग के कुछ कोर्सेज होते हैं, आप नेट में भी देखेंगे। और इवन दो आप तो जान ही रहे हैं कि YouTube इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसमें बहुत कुछ कोडिंग के वीडियोस अवेलेबल हैं, तो आप उससे आप कोडिंग कैसे करते हैं वो सीख भी सकते हैं। तो बेसिक इंफॉर्मेशन, बेसिक नॉलेज यू लर्न फ्रॉम YouTube इटसेल्फ, और इंटरनेट में बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, वहाँ से आप सीख सकते हैं। ये बात आपको बिफोर 10th के बारे में बात कर रहा हूँ। 10th से 12th के बीच में बच्चे आपको PCM ग्रुप लेना चाहिए। प्लस में एडिशनल में कंप्यूटर साइंस ले लीजिए, और या तो उसके अलावा IT भी ले सकते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी आप साथ में, या फिर अप्लाइड कंप्यूटर्स भी होता है, उसको आप ले सकते हैं अपने कोर्स में। ठीक है, तो ये कोर्सेज क्या हुआ, 11th-12th तक आपको कोडिंग और ये प्रोग्रामिंग के बारे में नॉलेज मिल जाएगा। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर 12th, अगर आप अच्छे कॉलेजेस से पढ़ना चाहते हैं, सर्टिफाइड, जैसे आप मैं बता रहा हूँ ना, गूगल, आप माइक्रोसॉफ्ट, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियों में अगर जाना चाहते हैं बच्चे, तो आपको अच्छे कॉलेज से पढ़ाई करना पड़ेगा। मैंने IIT से क्वालिफाई करना पड़ेगा, NIT से क्वालिफाई करना पड़ेगा। हमारे देश में बहुत सारे कॉलेजेस हैं, IIT कानपुर बोलें, IIT जोधपुर की बात करें, NIT कुरुक्षेत्र की बात करता हूँ, तो ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो क्या करते हैं कि साइबर सिक्योरिटी में आपको कोर्सेज करवाते हैं, एथिकल हैकर के फॉर्म में कोर्सेज करवाते हैं। तो इससे जो प्लेसमेंट होते हैं, उनका एवरेज जो पैकेज है बच्चे, वो स्टार्ट होता है 7 लाख से स्टार्ट होता है। वो बेसिक पेमेंट है, वो सबसे इनिशियल फेस एज ए फ्रेशर जो पेमेंट स्टार्ट होता है 7 लाख से स्टार्ट होता है। उसके बाद पेमेंट बढ़ते ही जाता है। अराउंड इंडिया में और वर्ल्ड में बहुत सारे ऐसे हैकर्स हैं जिनकी पेमेंट करीब करीब 5-6 करोड़ रुपीस पर ईयर है। तो आप समझ सकते हैं एथिकल हैकर बनने के बाद अगर आपका नॉलेज बहुत वास्ट है तो डेफिनेटली आप उतना अर्न कर सकते हैं जितना कोई सोच भी नहीं सकता। तो आपकी रिक्वायरमेंट पूरे कंट्री को है, पहले समझ गए ना। तो ये कह रहा हूँ कि एथिकल हैकर की रिक्वायरमेंट क्या है वो बता रहा था। अब मैं वापस घूम के आता हूँ, बात को बता रहा हूँ कि नेक्स्ट जो वर्ल्ड वार होगा वो वर्ल्ड वार वेपन से नहीं होगा, वो होगा साइबर अटैक।
साइबर अटैक के थ्रू पूरे वर्ल्ड में आपके डाटा को लीक किया जाएगा, आपकी इंफॉर्मेशन को लिया जाएगा, आपके ट्रांजैक्शन के ऊपर वर्किंग किया जाएगा। पिछले कुछ साल पहले आपने सुना होगा कि चाइना ने इंडिया के SBI के ऊपर, है ना, हैकिंग कर दिया था। तो उसके बाद उसके बहुत सारे ट्रांजैक्शन में कुछ मैलवेयर घुस गया था, मतलब समझ गए होंगे कि वो पूरा ट्रांजैक्शन ब्लॉक हो गया था। तो किसने कुछ टाइम तक हमारे यहाँ के लीगल जो साइबर हैकर्स हैं उन्होंने इसके ऊपर बहुत वर्किंग किया, लेकिन फिर भी आज भी इंडिया में साइबर हैकर्स की रिक्वायरमेंट बनी हुई है। तो बच्चे, मैं कह रहा हूँ कि आपका जो नेक्स्ट फील्ड है, आप साइबर का फील्ड आप ले सकते हैं। अब मैं ये बता रहा हूँ, हैकर्स भी 3 टाइप के होते हैं बच्चे। 3 टाइप के हैकर्स होते हैं। उनमें पहला जो हैकर होता है, ब्लैक हैट हैकर होता है। जो ब्लैक हैट हैकर होता है वो हैकर होता है जो आपके साइट में एंट्री करता है, आपके घर में एंट्री करता है और आपके डाटा को चोरी करता है, आपके सिक्योरिटी सिस्टम को ब्लॉक करता है, मैलवेयर को आपके सिस्टम में इम्पोज कर देता है, थ्रू ईमेल के थ्रू में या फिर किसी लिंक के थ्रू में आपको एंट्री कर देता है और उसके बाद आपके सिस्टम को करप्ट कर देता है और कुछ देर के लिए हैंग कर देता है। पूरे सिस्टम से आपकी पूरी इंफॉर्मेशन ले लेता है, या तो इंफॉर्मेशन ले लेता है या तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन लॉस कर देता है। तो इस टाइप का सिक्योरिटी सिस्टम में ड्रॉबैक पैदा कर देता है। तो ऐसे लोगों को बचने के लिए 2 टाइप के जो हैकर्स हैं, वो एक तो ग्रे हैकर्स हैं, एक वाइट हैकर्स हैं। तो जो ग्रे हैकर्स होते हैं वो जनरली आपके सिस्टम में तो इंटर करते हैं और सिस्टम में जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं और आपको बताते हैं। लेकिन बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशन में वो मूव करते हैं, दे आर एथोराइज नॉट एथोराइज, बट वो ग्रे हैकर्स हैं। वो आपके सिस्टम में मूव करेंगे और देखेंगे आपके सिस्टम में जो ट्रबल्स होगी वो आपकी कंपनी, आपके ऑर्गेनाइजेशन को वो मेल करेंगे, बताएंगे कि आपके इतने लूप होल्स अभी भी रह गए हैं आपके सिस्टम में, तो आपको इसको सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या क्या करना है, ऐसी बातें बताते हैं। ग्रे हैकर्स होते हैं और वो फिर बाद में डिमांड करते हैं कि आपके जो सिस्टम में जो लूप होल्स हैं उसको रिजॉल्व करने का मैं इतने करोड़ रुपये लूँगा। सुन रहे हैं ना? तो सिस्टम को रोक के रखने के लिए वो ग्रे हैकर्स इसका यूज़ करते हैं। ग्रे हैकर्स मोस्टली बहुत टैलेंटेड लोग होते हैं। वो जनरली क्या होते हैं, अनऑर्थोडॉक्स तरीके से पढ़ाई किए रहते हैं, उनकी पढ़ाई का लेवल भी अलग रहता है, वो कुछ अलग ही करना चाहते हैं ज़िंदगी में। लेकिन वो ब्लैक हैट हैकर से बहुत अलग होते हैं, वो ईमानदार होते हैं। लेकिन ब्लैक हैट हैकर्स जो हैं वो तो आपके सिस्टम में एक बार एंट्री कर दिए तो आपके कितना पार हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। सो ये बड़े बड़े फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स में, जैसे गवर्नमेंट एजेंसी में, इवन दो डिफेंस सिस्टम को भी हैक करने की कोशिश की गई है। आपने बीच बीच में सुना होगा कि बड़े बड़े पर्सनालिटीज़ हैं उनके अकाउंट्स को भी हैक किया जाता है। आपने देखा होगा टेलीग्राम हैक हो जा रहा है, कभी आपने सुना होगा कि ट्विटर हैक हो गया, किसी का फेसबुक हैक हो गया है। तो आप समझ रहे होंगे ना, ये सब जो हैकर्स हैं वो साइबर हैकर्स हैं, उनको ब्लैक हैट हैकर्स कहते हैं। आप या तो ग्रे हैकर्स बन जाए या तो वाइट हैकर्स बन जाए। वाइट हैट हैकर्स जो है वो है लीगल, वो लीगल मतलब उनकी एक प्रॉपर पढ़ाई करते हैं, उनका एक सिस्टमेटिक कोर्स होता है, वो कोर्सेज के थ्रू वो अपनी पढ़ाई कम फिनिश करते हैं और उसके बाद गवर्नमेंट से अथोराइज्ड बंदे होते हैं जो किसी के सिस्टम में इंटर करके उस सिस्टम के जो ट्रबल्स हैं उसको रिजॉल्व करते हैं। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई? हैकर्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ हैकर्स भी मैंने बता दिया आपको। अब मैं आपको बता रहा हूं कि अगर मान लीजिए कि आपने IITs में क्वालिफाई नहीं किया है बच्चे, अगर आपको पता है कि अभी तक आपको पता ही नहीं था कि मैं ये काम कर भी सकता हूं, तो मैं आपको एक कोर्स के बारे में बता रहा हूं जो IIT गुवाहाटी करा रही है। IIT गुवाहाटी एक बहुत अच्छा एडवांस साइबर सिक्योरिटी कोर्स करवा रही है, जिसका जो फीस है बहुत नॉमिनल है। लगभग उसका फीस है 99,000 रुपीज़ है और प्लस GST उसमें चार्जेस हैं बच्चे। अब वो कोर्स में आपको 9 मंथ का ड्यूरेशन होगा, अराउंड 600 लेक्चर्स होंगे, अब 100+ लाइव सेशंस होंगे उसमें, और प्लस उसमें आपको इंडस्ट्रियल एक्सपोजर भी मिलेगा और एक सर्टिफिकेट मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से। मैंने IIT गुवाहाटी के थ्रू आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, वो सर्टिफाइड कोर्स है। उस कोर्स को, उस सर्टिफिकेट को लेके आप
कहीं अप्लाई करते हैं तो आपको जॉब डेफिनेटली मिल जाएगा। वो जॉब ओरिएंटेड कोर्स है, तो वो भी आपने अभी ग्रेजुएशन कर लिया है, इससे आप ये IIT गुवाहाटी वाले कोर्स को आप जान सकते हैं। इसका मैं लिंक आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भेज दूंगा, आप समझ पाएंगे। और साइबर क्राइम से रिलेटेड भी मैंने एक वीडियो देखा, लेक्चर है लगभग 17 आवर्स का एक लेक्चर है, बहुत अच्छा पढ़ाया एक बंदे ने। देखिए बच्चे, मेरे को ये मेरा मोटिव नहीं है कि आप मेरे वीडियोस देखें, सिर्फ मेरा ये मोटिव है कि आपको अच्छी चीज़ मिले, आपको नॉलेज मिले। तो इसलिए मैंने उनका भी लिंक उसमें मैंने शेयर किया है, आप देखिए, समझिए और मुझे कमेंट करते रहिए बच्चे। मैं जो इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ वो आपको कितनी अच्छी लग रही है। मैंने बहुत बार देखा है बच्चे बस लाइक करके छोड़ दे रहे हैं, कुछ कमेंट करिए, मुझे मोटिवेशन मिलते रहेगा। सो आपको मैं कोर्सेज़ के बारे में बता चुका हूँ, पैकेज के बारे में बता चुका हूँ, और लगभग कि इंडिया में लगभग 65% ऑफ लेडीज़ हैं, उनके साथ जो साइबर क्राइम होते जा रहा है। तो मतलब वो बहुत अलर्ट रहना चाहिए, कहीं पर भी कोई लॉटरी सिस्टम में ना क्लिक करें, कहीं से भी कोई लिंक आपके पास मोबाइल में आता है उसे क्लिक ना करिए। तो ये सब चीज़ों से आपको बच के रहना है। ये सब चीज़ें क्या करती हैं, वो शॉर्ट टर्म में आपको कुछ अच्छा ऑफ़र देख रहा होगा, मे बी आपको एक मस्त मतलब आईफोन दिख रहा होगा, 2500 में आईफोन मिल रहा है, तो बच्चा उसमें क्लिक कर देते हैं, बच्चे भी कर देते हैं, मदर्स भी कर देते हैं, पेरेंट्स कोई भी कर सकता है। तो वो जब क्लिक करते हैं उसके बाद उसमें कुछ पासवर्ड मांगता है, आप अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, उसके बाद आपके अकाउंट में जितना अमाउंट होता है वो पूरा का पूरा पार हो जाता है। तो बच्चे केयरफुल रहिए, और जो मैं कोर्सेज़ के बारे में बताया इसको आप समझेंगे, देखेंगे, और वही बच्चे इस कोर्स को करने की कोशिश करेंगे जिन बच्चों का टेक्निकल नॉलेज कंप्यूटर फील्ड में ज़्यादा अच्छा है और उनका कीन इंटरेस्ट है इस फील्ड में, वो इस कोर्स की तरफ जा सकते हैं। कोई इन्फॉर्मेशन आपको लगती होगी आप पूछ सकते हैं मुझे। थैंक यू सो मच।